नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स के टेस्ट जो है वो कवर करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन जिसमें आपको मध्य प्रदेश जेल पहरी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और ये हमारा सेकंड पार्ट है। और मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो आप आसानी से 20 में से 20 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करके जो फुल में से फुल मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, पहले आप उससे सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ओके। तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे, टेस्ट सीरीज नहीं देखी, तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको MPGK की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, ओके, मैथ्स की मिल जाएगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग 8 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन की भाषा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझ नहीं पाए तो आप जो है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग जो है वो 8 है। अगर मैं पहली संख्या x मान लेता हूँ और दूसरी संख्या y मान लेता हूँ, और क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगनी संख्या, यानी दूसरी जो संख्या है इसकी दुगनी संख्या है, और इन दोनों का योग जो दिया हुआ है वो 8 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 8, क्योंकि हमें कहा गया है पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगनी संख्या का योग 8 दिया हुआ है। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरी बार कहा गया है कि उनका अंतर जो है वो 2 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, लेकिन यहाँ पर अगली बार जो है वो दुगनी नहीं कहा गया है, तो x माइनस बाई करना पड़ेगा, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर 2y मत कर देना। ओके। तो यहाँ पर अब हमें देखिए फर्स्ट इक्वेशन बन गया, सेकंड इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें जो है वो देखिए यहाँ से हम माइनस प्लस माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 3y, बाई से बाई कट जाएगा, प्लस माइनस का 8 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 6, तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 2। ठीक है। अब बाई इक्वल टू 2 आ गया, तो अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बाई की जगह जो है वो 2 रख देंगे। अब देखिए ये वाला इक्वेशन ले लेते हैं हम, x माइनस बाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बाई इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे, और माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो x इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू 2 आ गया। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमारा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक कक्षा में 50 छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक 2624 हैं। इस कक्षा में एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक है। भाई एक छात्र, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है कि औसत अंक, एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक। अब भाई एक छात्र ने जितने भी नंबर प्राप्त किए होंगे, औसत तो वही रहने वाला है जितने नंबर हैं, क्योंकि आप एक में, ठीक है, नंबर मान लिए कोई भी नंबर है, अगर एक का डिवाइड करोगे तो नंबर तो उतना ही आएगा ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए कहा गया है कि एक छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या होगा। ठीक है। अब 50 छात्रों ने जो है वो 2624 जो है वो मार्क्स प्राप्त किए हैं। तो हमें पूछा गया है एक छात्र का, तो एक छात्र का कितना हो जाएगा, 26 24 में 50 का हम डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक छात्र का औसत अंक। तो अब देख लेते हैं। देखिए जीरो छोड़ो, अभी अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 25, 5 बार जा रहा है पहली बात तो पहली बात तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है जहाँ पर 5 से स्टार्ट है, तो सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आप 5 से पूरी तरह डिवाइड तो कर ही सकते हो, 5 25, 5 दूना 10, और ओके 5 दूना 10, 2 बचा यहाँ पर, 5 चौका 20, फिर 4 बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8, 5 40, दशमलव लग जाएगा, क्योंकि एक बार हमें यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा क्योंकि 50 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 52.48। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, यदि एक परिणाम को 3:5 के जो है वो बांटा गया है और इसमें बड़ा भाग दिया हुआ है 75, तो परिणाम बताइए।
कोई संख्या है उसको जो है वो दो भागों में बांट दिया गया है ए और बी में, जो अनुपात दिया हुआ है 3:5। अब इसमें जो बड़ा भाग है वो दिया हुआ है 75। ठीक है, यानी इस ये जो अनुपात दिया हुआ है इसकी कुछ मल्टीपल होंगी। ठीक है, लेकिन बड़ा भाग दिया हुआ है 75, यानी बड़ा भाग हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 5। तो 5 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर कर देंगे हम, 75 के बराबर कर देंगे, क्योंकि हमें कहा गया है कि बड़ा भाग 75 है। तो एक की वैल्यू यहाँ से देखिए कितनी आ जाएगी, हमें एक की वैल्यू आ जाएगी 5×5 = 25। तो एक की वैल्यू हमारी आ गई 15। अब हमें पूछा गया है कि परिणाम क्या बताइए, तो यानी ये टोटल जो नंबर था वो बताना है हमें। ठीक है, तो टोटल आप देखोगे यहाँ पर कितना हो रहा है, 5 और 3 8। तो एक की वैल्यू 15 है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15×8 = 120। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 120, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए रेशियो का क्वेश्चन है। A/B दिया हुआ हमें 7:9 और यहाँ पर B अनुपात दिया हुआ है हमें C 3:5। तो हमें A/B/C निकालना है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन काफ़ी कराए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे ऐसे क्वेश्चनों में कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है। यहाँ पर देखिए B यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले ये जो संख्याएं हैं उनको बराबर कर देते हैं हम, बाकी हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो 9 है, यहाँ पर 3 है, तो अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो तो हमारा 3:5 ही होना चाहिए बी और सी का, इसीलिए मैंने दोनों तरफ। तो देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब देखिए बी का 9 वैल्यू यहाँ पर भी है और 9 वैल्यू यहाँ पर भी हो गई, तो बस हमारा रेशियो निकल आया। तो ए बी सी का रेशियो जो निकला वो निकला 7, ये वाला 9, दोनों बराबर हैं तो इसीलिए हम 9 लें, और ये कितना हो जाएगा 15। तो 9 7:9:15 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बाकी इसे दूसरा तरीका भी है, देखिए दूसरा तरीका कैसे। तो A/B जो है वो कितना दिया हुआ है, 7:9। अब B की वैल्यू हमारी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टाइम कितने दिया हुआ है, 3:5। तो मैं B की वैल्यू B के नीचे लिखूंगा और C के लिखूंगा यहाँ पर 5, ये हो जाएगा C। ठीक है, तो ये अनुपात। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसका इसमें करना पड़ेगा हमें पहली बात तो। ठीक है, तो 3×7=21। ठीक है, अब यहाँ से हमें इसमें करना पड़ेगा 3×9=27, उसके बाद इसका इसमें करेंगे हम 45। ठीक है, अब हमें यहाँ से देखिए 21:27:45 मिल गया, तो ये कट रहा है, 3 से कट रहा है, तो 3×7=21, 3×9=27 और 3×1=3, 3×5=15। देखिए हमारा रेशियो वही आ गया 7:9:15, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही हो। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके पास एक दुकान है, वहाँ पर जो चीनी मिल रही है वो पहले 100 रुपये किलो मिल रही थी। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपये किलो मिल रही थी, लेकिन अब जो है वो प्राइस बढ़ गया, 120 हो गया। तो भाई 120 हो गया, अब हमारे पास पैसे तो 100 ही हैं, तो जाहिर सी बात है हमें चीनी की खपत जो है वो कम करनी पड़ेगी, यानी चीनी को जो है हमें 1 किलो नहीं अब उससे कम मिलेगी और उसका यूज जो है वो हमें कम करना पड़ेगा उस हिसाब से। तो जब आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या कह रहे हो, या तो फॉर्मूला या समझ लो या कुछ भी समझ लो। तो जो परसेंटेज दिया हुआ है इंक्रीज करने का, ठीक है, +100 × 100, तो ये समझ लो। तो 20% की वृद्धि हुई है, तो 20/20, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 20/120 हो जाएगा इंटू 100। तो यहाँ से देखिए ये कितनी बार चला जाएगा, 6 टाइम ये चला जाएगा, तो 100:6 जो 100 में अगर 6 का डिवाइड करोगे तो 16 सही 2/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि एक व्यक्ति अपनी कुर्सी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 25% की हानि होती है। ठीक है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे कुर्सी को कितने रुपए में बेचना होगा। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए सेलिंग प्राइस जो दी हुई है हमारे, दी हुई है 720 रुपये।
अब हमें पहले कॉस्ट प्राइस पता करना पड़ेगी, तभी जो है हम उसमें 25% की वृद्धि बढ़ाएंगे, तब हमें जो है वो कुर्सी का जो अगली जो सेलिंग प्राइस होगी, जो लाभ वाली होगी, वो हमें पता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है अब हमने 720 रुपये की बेची, तो हमें जो है वो हानि होगी कितने की, 25% की हानि हो गई। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालते हैं, 720 इंटू कितने की हानि हुई है, 25% की, तो 100/75। तो ये कितनी बार जाएगा, 4 बार, ये चला जाएगा 3 बार। तो 3 से हम इसे काटेंगे, 3 दूने 6, 3 चौक 12, जीरो। तो 240 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 0, 4 चौक 16, हाथ से लगा 1, 4 दूना 8, 1 9, 960 रुपये। तो ये हमारी जो 960 रुपये आई वो आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य आ गया हमारा। अब हम इस पे जो है वो 25% जो है वो बढ़ा देंगे, तो हमें जो है वो नई वाली सेलिंग प्राइस पता पड़ जाएगी। तो 960 इंटू 25% को आप बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 5/4 जो है वो फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, क्योंकि 125/100 करोगे तो 5/4 ही तो होता है, सेम टू सेम, तो मैंने वो डायरेक्ट लिख लिया है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से 4 दूना 8, 4 चौक 16, 0 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 240 में, तो 0, 4 पंजे 20, 0 यहाँ से लगा 2, 5 दूना 10 और 2 12, यानी 1200 रुपये जो है वो सेलिंग प्राइस होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए हमारा जो है वो 18 दिन में कर रहा है, और बी जो है वो 15 दिन में कोई काम खत्म कर देता है। तो हमें पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। टोटल वर्क हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 90 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क हमें पता पड़ गया, उन दोनों की क्षमता पता पड़ गई कि ए की क्षमता जो है वो 5 और बी की क्षमता 6 है। तो भाई बी ने तो भाई 10 दिन काम करके छोड़ दिया है, तो 10 दिन में वह कितना काम कर लेगा, उसकी क्षमता तो जो बी की है वो 6 है। अब 10 दिन में गया है तो 10 दिन में करेगा तो कितना कर लेगा, 10 इंटू 6 यानी 60। तो 60 तो उसने बी ने काम कर लिया है। तो टोटल वर्क हमारा 90 है, 60 काम जो है वो बी कर चुका है, तो बचा हुआ कितना, 30 बचा हुआ है। 90 में से 60 जाएंगे तो 30 बचेगा। अब जो शेष काम बचा हुआ है वो कौन करेगा, ए करेगा, और ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो 30 में जो है वो 5 का डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 का 30, यानी 6 दिन। तो जो बचा हुआ काम है वो ए के द्वारा 6 दिन में हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक हो जाता है, तो वृत्त की आरंभिक त्रिज्या क्या थी, यानी शुरुआत में वृत्त की त्रिज्या क्या थी। देखिए हमने मान ली कि शुरुआत में जो वृत्त की त्रिज्या थी वो थी एक्स, 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी गई है तो एक्स प्लस 1 कर दिया हमने। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, एरिया का डिफरेंस है, वो कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है हमें। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की वैल्यू सेम रहेगी। अब जो बड़ी हुई है वो कितनी है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिफरेंस दिया हुआ है, पाई इंटू एक्स स्क्वायर प्रारंभिक हो जाएगी, जो कि किसके बराबर है, 22 के बराबर है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही तो कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर जो वृद्धि कर दी गई है और जो आरंभिक है उसका क्षेत्रफल जो है वो 22 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 22 है। तो अब हम यहाँ से देखिए पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। तो हम यहाँ से पाई का मान यहाँ से 22/7 रख देंगे, तो दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो 22 से यहाँ से ये कट जाएगा, 7 इधर पहुँच जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बचेगा हमारा, ये बचेगा, तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 7। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7। तो माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और एक इधर है प्लस का तो एक इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा।
तो 2x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 6 के बराबर हो जाएगी। तो 2x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अब हमें पूछा क्या गया था कि वृत्त की आरंभिक त्रिज्या, तो वृत्त की आरंभिक त्रिज्या हमने कितनी मानी थी, x मानी थी, और x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगर आपसे बड़ा हुआ पूछ लेता कि जो बड़ी हुई त्रिज्या है वो कितनी, तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाई थी तो कितनी हो जाती, 4 हो जाती। तो पर हमें यहाँ पर आरंभिक त्रिज्या पूछी गई है, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। ओके, तो ये थे क्वेश्चन कुछ। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और आप पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। और आप अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।